और किसकी सरकार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा 2020 और अभी हम मौजूद हैं रोसड़ा में और यहाँ की जनता से बात करेंगे। रोसड़ा विधानसभा में क्या स्थिति है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और क्या कुछ माहौल रहेगा, तो हम तमाम जनता से भी यहाँ पे बात करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि फिलहाल रोसड़ा विधानसभा का माहौल कैसा है। हमारे साथ हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं रंजीत जी, इनसे पहले हम बातचीत करेंगे और शुरुआती जो चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों से भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। रंजीत जी, आप यहाँ पे लगातार जो है खबरें करते रहे हैं कशिश न्यूज़ के लिए। बिहार विधानसभा 2020 क्या लगता है, रोसड़ा विधानसभा की स्थिति कैसी है और आने वाले समय में चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा और जनता क्या सोच रही है? देखिए, रोसड़ा का जिला का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा है और कहा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित जो यहाँ पे व्यापारियों का गढ़ रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी वो पिछले कई वर्षों से नहीं मिल पाया है। भले ही जो सरकार है वो विकास की बात यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो इस बार जो मुद्दा है लोगों के सामने जो है स्वास्थ्य की जो मुद्दा है, शिक्षा की व्यवस्था है, रोसड़ा शहर में नहीं मिला है। जबकि हम आपको बताएं कि यहाँ पे राजद का भी विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के भी विधायक रह चुके हैं, अभी जो वर्तमान में है वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और लोजपा के भी प्रत्याशी जो रामचंद्र पासवान के बड़े पुत्र वो खुद इस बार मैदान में रोसड़ा से है। कुछ दिन पहले उनके छोटे भाई जो प्रिंस राज है वो लोकसभा चुनाव में भी यहाँ आए थे। रोसड़ा के लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है, लेकिन रोसड़ा का जिला बनाने की बात वर्षों से चली आ रही है। फिलहाल यहाँ पे तेज प्रताप है, हसनपुर में भी है, हसनपुर के लोग भी जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और रोसड़ा के लोग भी जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि जिला तो मुद्दा है ही और मुद्दे के साथ साथ जात का जो फैक्ट है वो इस रोसड़ा विधानसभा में काफ़ी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रत्याशी अगर कह रहा है कि हम काफ़ी यहाँ पे लोगों के पास हमारा समर्थन है, तो ऐसे में वो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार जो है समर्थक जो है जनता जो है वो चुप है। वो ये देख रही है कि प्रत्येक वर्ष रोसड़ा को जिला बनाने की बात कही जा रही है लेकिन बन नहीं रहा। और रोसड़ा शहर में जो विकास का जो होना चाहिए था, जो यहाँ के व्यापारियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी, ग्रामीण इलाकाओं के लिए जो बस किराया यातायात की जो सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे जो साधन की जो होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा है, आपको कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से समस्तीपुर जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है जिस तरीके से, और यहाँ पे जो पटना जाना पड़ता है, तो काफ़ी यहाँ पे जो सुविधा जो होनी चाहिए था पिछले कार्यकाल में नहीं मिल पाया है। और जो यहाँ अभी विधायक जो भी रह चुके हैं उन्होंने भले गली कुची में जो उनका जो काम हुआ है, लेकिन जो जिला का जो मुद्दा, जो यहाँ के युवा लगातार कई संगठन मुद्दे को उठाते रहे हैं जिला को लेके, अब लगातार हर प्रत्याशी मैदान में आए हुए हैं और वो जिला बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जिला बना पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है जनता चुप है और जनता इस बार चुप नहीं है, जनता जरूर बोलेगी और बोलेगी, हमारे माध्यम से बोलेगी। रोसड़ा की जनता से हम बात करने यहाँ पे आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है, फिलहाल आप तो कांग्रेस समर्थक दिख रहे हैं, झंडे लगाए हुए हैं। क्या लगता है, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय हम सोनूपुर को रहने वाले हैं, सोनूपुर देहात को रहने वाले हैं। और यहाँ जो परिस्थिति है, महागठबंधन भारी मतों से जीतने वाली है। इसके बाद यहाँ जो विकास जो भी हुआ है वो कांग्रेस को थ्रू ही हुआ है और दूसरे को मार्फत कुछ भी विकास नहीं हुआ है। समस्तीपुर जिला में टावर चौक यहाँ बन रहा है, कांग्रेस विधायक ही बनाए हैं। स्कूल में कंप्यूटरिंग हुआ, पैखाना, बाथरूम, बाउंड्री काम हुआ, जो काम हुआ कांग्रेस विधायक किए हैं। यहाँ कांग्रेस किया है, किसने किया है तो यहाँ की आम जनता ही बताएगी। हम यहाँ जानने आए हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में परेशानी क्या है और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियाँ सामने आएंगी। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से रोसड़ा में कोई विकास नाम का शब्द ही नहीं रहा है और एक ही शख्स है कांग्रेस का जो कि पूरे जिला में जो टावर का जो जिन्होंने योजना बना रहे हैं और बनवा रहे हैं, जो टावर इस सामने आप लोग देख रहे हैं। क्या मतलब आप लोग को क्या यहाँ पे परेशानी है? चलिए, कौन नेता क्या करेंगे उसकी हम बात नहीं करते हैं, आप लोग यहाँ की बताइए क्या उम्मीदें हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? तो माने रिलायंस जो है कांग्रेस का विकल जी वो जीत रहे हैं बहुत बहुमत से। हम ये आपसे नहीं पूछ रहे कि जीत कौन रहा है, यहाँ की समस्या बताए। अभी शहर के व्यक्ति हैं, यहाँ की समस्या बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? हम लोग चेंजिंग चाहते हैं।
किस तरह का चेंज? चेंजिंग हम लोग माने यहाँ जो कांग्रेस का आती है गठबंधन है, हम लोग उनको जिताना चाहते हैं। और चलिए, कांग्रेस के गठबंधन जिताने की यहाँ पे बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे चलिए आम जनता जो जमीन से जुड़ी हुई जनता है उनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। कैसे रोजी रोटी चलाते हैं यहाँ पर आप लोग? 150 कमाते हैं, चलता है घर पे, और क्या चलेगा। क्या चाहते हैं या इस चुनाव में क्या आप लोग के लिए भी कुछ हो सकेगा? जो होगा सरकारें ने देखा जाएगा, हम लोग तो फूट पर वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग का बस चलता नहीं है। एक गाड़ी वाला को बोलते हैं भैया थोड़ा साइड कर दो, तो गाड़ी वाला बोलता है तुम्हें को उठा देंगे आज। हम यही सब लोग सुने देंगे, और क्या देखें, कितना झगड़ा करें, कितना लड़ाई करें। क्या चाहते हैं अपने लिए, क्या चाहते हैं आप? अपने लिए क्या चाहेंगे, जो अपना रोजी रोटी में लगे वही नहीं चाहेंगे, हम दूसरा चीज़ क्या चाह सकते हैं। जो ढूंढ पे मेरा पेट भर सकता है वही काम कर सकते हैं। अच्छा, आप तो जिस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवा कैसी है, क्योंकि यहाँ पे अस्पतालों के बारे में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं, अस्पताल हालत। अस्पताल उत्पादन दवाई नहीं देता है, बुखार लगता है तो एक ही वो टेबलेट देता है, पेट में दर्द है एक ही वो टेबलेट है, खांसी होता है एक ही वो टेबलेट देता है। हॉस्पिटल में दवाई उवाई नहीं देता है, जो बात है। गरीब आदमी वैसे मारा जाता है, और कहाँ जाए। बच्चों की पढ़ाई जो अपना जो होता है, जब सरकार को जो देता है वो लेते हैं, सब बच्चा लोग पढ़ता है, जो पढ़ता है तो स्कूल में जाते हैं, मास्टर सोए रहता है, विद्यार्थी खेलते रहता है। समस्याएं काफ़ी हैं, तो गरीबों के लिए समस्याएं काफ़ी। हम लगातार सबसे बात करते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत यहाँ पे करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। चलिए सर, ये तो मास्क आपने जो रखा हुआ है, ये किस पार्टी का है? चलिए, बिहारी फर्स्ट यानी लोजपा। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि रोसड़ा विधानसभा की बात है, हो रही है यहाँ पर, जनता की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा। आपसे भी बात होगी, आप ही के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आप ही के लिए बात होगी। चलिए, आप ही बोलिए, आप ही बताइए क्या समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ा सर है कि बेरोजगारी। जब से इनकी सरकार हुई है बेरोजगारी हो गई, आदमी तड़प रहा है काम के लिए, कहीं काम नहीं मिल रहा है, क्राइम बढ़ गया। आज प्राइवेट बैंक वाले जाते हैं, गोली मार देते हैं, बैंक लूट हो रही है। ये आप लोग भी पूरे देश में भी जानते हैं, ये नहीं कि हम बोल रहे। जनता भुखमरी की हालत रह गई। अगर इस बार सरकार उनकी हो गई तो भुखमरी की हालत हो गई। ये स्थिति है यहाँ, दैनिक काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, क्राइम बढ़ गया। बस यही कहेंगे, यही, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। और यहाँ पर एक बार विधायक हुए कांग्रेस का तो कुछ काम किए। ये टावर नहीं, 10 लाख का एम्बुलेंस दिए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में कोई जनता को काम आवे। स्कूल बना है, गर्ल स्कूल में 10 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दिए। अस्पताल में तो यहाँ गरीब आपके सामने ही बैठे हुए, तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए डॉक्टर नहीं है, जो सरकार डॉक्टर देंगे कि विधायक डॉक्टर देंगे? अच्छा, विधायक नहीं ना डॉक्टर, दवाई विधायक देंगे कि सरकार देंगे? वो ठीक कह रहे हैं भाई जी कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। हमारा एम्बुलेंस लगा हुआ है, जाके देखिए, लगा हुआ है कि नहीं एम्बुलेंस, इस जनता के लिए लगा हुआ। चलिए सर, शिकायत है सामने में, लोग जो है बोल रहे हैं, क्या कहेगा? इनका शिकायत वाजिब है। 18 महीना तक इस सरकार में थे पलटू चचा के साथ मिलके, तो पलटू चचा से पूछिए ना कि यहाँ ये रोसड़ा जो अनुमंडल है, जिसकी आबादी 13.5 लाख है, और 13.5 लाख की आबादी पर यहाँ पर मात्र 7-5 डॉक्टर भी नहीं, जबकि यहाँ पर 18 डॉक्टर का नियुक्ति है। तो ये बदहाल इन्होंने बनाया पलटू चचा ने, समझे। आज यह जो परिस्थिति आ गया है, और ये जो आज अलग हुए हैं तो कहते हैं ऐसा हो गया। अरे विधायक तो यहाँ से भाग के चला गया, क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं विधायक किया। यदि विधायक जी काम करते और विकास करते तो फिर उनको जाने की क्या जरूरत पड़ती। आज कुछ तरह फिर भाग के चले गए हैं, और बिना कमीशन का इन्होंने एक काम नहीं किया। जितना भी विकास का काम किया, उस शुरुआते इन्होंने अपना कमीशन से स्टार्ट किया। कोई भी जन सरकार हमरा सर जो रोसड़ा का जो सड़क है, वो विधायक जो अथी रामविलास पासवान को बोले बनवा देंगे, नहीं बना दिए। लोग उनसे ना खुश हैं। अच्छा, आपको अस्पताल चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, रोड नहीं बना दिया आपको। चलिए, हम लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और कोशिश ये जानने की कर रहे हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। ये बाजार है, और देखिए अभी ट्रैफिक की हालत भी देखिए यहाँ पर किस तरीके की है। हालांकि चुनावी प्रचार लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी रहती है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। अपनी अपनी शिकायत लोग कर रहे हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे
आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव हुआ था और क्या लगता है क्या बदलाव होगा? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो अब तक रोसड़ा वासियों को ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। रोसड़ा की जो चिर प्रतीक्षित मांग थी 94 से, लालू जी ने 94 में वादा किया कि हम जिला बनाएंगे। उस समय से रोसड़ा वासी को, चाहे वो अभी का सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने रोसड़ा वासियों को छला है। रोसड़ा की चिर प्रतीक्षित मांग रही। आप देख रहे हैं हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, आप जाम की स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। रोसड़ा वासियों का एक ज्वलंत मुद्दा है बाईपास की मांग। आज तक इस पर न तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ बोला, न ही विपक्ष के लोगों ने कुछ बोला। आज 5 साल यहाँ कांग्रेस के भी विधायक रहे, इससे पहले आप जाइए तो भाजपा के भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। यानी अगर आप कुल मिला करके देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने यहाँ के रोसड़ा को उपेक्षित किया है। रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, यह भी आप जानते होंगे। जिला में 2 ही लोकसभा क्षेत्र था, एक रोसड़ा और एक समस्तीपुर। और इतने पुराने लोकसभा क्षेत्र को भी परिसीमन से हटाने का काम इन्हीं नेताओं ने किया। तो रोसड़ा वासी हर किसी को पहचानते हैं, हर किसी को जान रहे हैं कि किन किन ने रोसड़ा को छला है। रोसड़ा अब तक रोसड़ा को जिस तरह से विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए था, जिस तरह से इसे विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए था, रोसड़ा अब तक नहीं हो पाया। इतना पुराना अनुमंडल होने के बावजूद, इतना पुराना जगह होने के बावजूद, 52 से यहाँ 1952 से विधायक होते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक रोसड़ा को उचित विकास की दरकार है। और लगातार जो है लोग भी जो है अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। चाचा इधर आप आइए, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन काम तो करना है। क्या लगता है आपका विकास, इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? चुनाव आ गया, नेता लोग घरों से निकल गए हैं। नीतीश कुमार का इस बार पत्ता साफ है, इतना ही हम कहेंगे। हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ कोई भी सरकार का बर्ताव नहीं। को कार्ड में बोला कि 1,000 रुपया देंगे राशन में, वो भी उसी का जेबी में, सिलेंडर का पैसा उसी का जेबी में। आप बता रहे हैं कि मजदूरी करते हैं, तो जब बीच में कोविड आया था तो कभी परेशानी आपको भी हुई थी? बिहार में थे या बाहर थे? हम बिहार में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, यही रोसड़ा में काम करते हैं, कपड़ा दुकान, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार का सत्ता इस बार जाना ही जाना है और छौड़ा को लाना है। चलिए, इन्होंने लास्ट में एक बात कही कि छौड़ा को लाने, युवाओं की सरकार बनानी है, तो जाहिर सी बात है लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रोसड़ा की जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किन चीज़ों की जरूरत है और विकास की दरकार कितनी ज़्यादा है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। हम फिर हाजिर हैं, बात कर रहे थे रोसड़ा विधानसभा चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव 2020। और ये है, देखिए यहाँ की तस्वीर, रोसड़ा विधानसभा की तस्वीर। एकमात्र SBI की ATM है और यहाँ पे लाइन देखिए, लोगों की लाइन किस तरह से लगी हुई है और लोगों के चेहरे पे परेशानी भी आपको साफ दिख जाएगी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे स्थिति कैसी है, क्या रोजाना की यही स्थिति रहती है या सिर्फ ये तस्वीरें आज दिख रही हैं। लोग जो हैं यहाँ अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन समस्याएं काफ़ी हैं और समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? यहाँ क्या कर रहे हैं? लाइन में सबसे पीछे आप ही खड़े हैं, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सबसे पीछे हम ही हैं और कभी ऐसा होता है जो घंटों खड़ा होने के बाद फिर से बैक हो जाना पड़ता है घर। हम लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आते हैं, ATM की ये दशा है। अभी क्या दशा है? अभी क्या हुआ? अभी तो सर वो आगे में लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि जो पैसा है, लेकिन मेरा बारी आएगा तब तक पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात की तो गारंटी नहीं है। घंटों टाइम यहाँ बर्बाद करके फिर से घर जाना पड़ता है। तब ये भी एक बड़ी समस्या, ATM है ही नहीं यहाँ पे। बहुत बड़ी समस्या है सर। यहाँ रोसड़ा में जो भी एका दुका ATM है, सबका हालात रेगुलर लगभग यही रहता है। तो विधानसभा में क्या कहीं ATM नहीं है यहाँ पे छोड़ के, शहर में छोड़ के? ATM में कि अगर यहाँ पे नहीं आपका पैसा निकलता है, अभी हम यहाँ पे आए हुए, आपके पैसा नहीं निकलता, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे सर, फिर कल के लिए सोचेंगे, कल फिर आएंगे। जरूरत का जो काम है वो तो करना पड़ेगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। जितनी लंबी लाइन दिख रही है, शायद विकास भी उतना ज़्यादा ही चाहिए। और लगातार हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और जानेंगे पैसा निकाल पाएंगे। क्या यहाँ समस्या है? यहाँ रोजाना कैसी तरह से लाइन लगना पड़ता है? रोज यहाँ पे यही लाइन लगता है, रोज ये परेशानी का सामना हमको करना पड़ता है। नीतीश सरकार की यही रही दशा, तो यही लाइन तो लगना ही पड़ेगा ना। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। अभी यहाँ पे आए हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? रोजाना कैसी स्थिति रहती है? अभी तय किए हैं, आए हैं पैसा निकालने के लिए। आसानी से निकल जाता है पैसा? कोई किसी दिन नहीं निकलता है, किसी दिन निकल जाता है।
चलिए लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए इस क्षेत्र की क्या समस्या? एक समस्या तो तस्वीरों में दिख ही रही है। मैं इस बाकी क्षेत्र का हूँ नहीं सर, मैं आउटसाइड से। मतलब बाहर से आने के बाद क्या लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है कि समस्या ही समस्या है। हाँ, किसी सेक्टर से ले लीजिए, समस्या ही समस्या है। अब सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, अभी फेस्टिवल है, है बैंक में पैसा नहीं है, इसमें कोई जमा करेगा तब निकलेगा, अदरवाइज बैंक का कोई नहीं। बैंक वाला एटीएम बंद है, खराब पड़ा हुआ है। अच्छा, बैंक का क्या ये एटीएम है? हाँ एटीएम है। अच्छा, एक तरफ का एटीएम ये खराब पड़ा हुआ है। ये एटीएम खराब है और इस एटीएम में जो है बहुत कम पैसे हैं। कस्टमर डालेगा दिन उतना ही आउट होगा, इसका ये नियम है। तो अभी कोई डाला है तो हम लोग आशा में है कि जो नंबर आ जाए वहाँ जाते जाते हो सकता है पैसा खराब हो जाए, हम लोग वापस चले जाएंगे। मतलब किस्मत पे डिपेंड हो रही है। और देखिए स्थिति जो है आपके सामने है। आप तो थोड़ा आगे लगे हुए, क्या लग रहा है पैसे निकाल पाएंगे? तो निकाल लेंगे। बहुत जगह से घूम के आए अभी निकालने के लिए। कहाँ गए? जितना भी एटीएम है रोसड़ा में सब जगह गए। और क्या समस्या है यहाँ की, कुछ बताइए हमें। समस्या ही समस्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ भी सही नहीं है, सब चीज़ बेकार है। क्या लगता है इस चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं? इस चुनाव में किस तरह का बदलाव हो, क्या कुछ चाहते हैं? होना चाहिए, जरूरी है बदलाव, बहुत ज़रूरी है बदलाव। उम्मीद है कि बदलाव होगा तो यहाँ की समस्याएं दूर होंगी। आपको लगता है इस चुनाव में कुछ बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव तो चाहते हैं, बिना बदलाव के तो होगा नहीं काम। इसलिए जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक क्या आपके हिसाब से है क्या समस्या? आपको क्या समस्या झेलनी पड़ती, क्या परेशानी झेलनी पड़ती है रोजाना जब निकलते हैं घर से बाहर? जाना धरी बहुत समस्या का उतना समस्या बहुत किया जाता। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, अब इसमें पैसा रहेगा तो जितना पैसा होगा निकल जाएगा, नहीं फिर वापस दूसरा आदमी बोले केस है ही नहीं, खत्म हो जाएगा पता नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है पैसा। चलिए, ये तो एक समस्या हुई और लगातार जो है हम रोसड़ा विधानसभा में लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ की बात हो गई, अब कुछ बिजनेसमैनों के। चलिए, यहाँ पे जो बाइक पे बैठे हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव है, आपका क्या लगता है इस विधानसभा में क्या परेशानी है आपको जो चाहते हैं कि वो दूर हो? तो नहीं, कुछ परेशानी हो जाता है। अच्छा, आप एकदम अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, नहीं कोई तो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए? नहीं। चलिए, ये इनको चलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिए, यहाँ पे जो ऑटो वाले उनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका भी जो है एक अहम रोल रहता है शहर में। आपके यहाँ चुनाव है रोसड़ा विधानसभा में, आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, कितने समय से चला रहे हैं? 5 साल हो गए सर। इन 5 सालों में क्या कुछ देखा? जैसे है वैसे ही है, जैसे वैसे ही है। और जहाँ तक देखा जाए जो पहले हुए तो और उतना काम अब नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, किस तरह का काम? हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो भी है हम लोग को एक स्टैंड मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोग का स्टैंड नहीं है। हम प्रशासन को आया तो लाठी डंडा से चार्ज करता है, ना दुकानदार लगाने दे रहा है, ना कोई प्रशासन। बहुत दिक्कत हो रहा है। 5 साल से यही हाल है, यही रवैया है बस, और कुछ कोई सुनने देखने वाला नहीं? कोई देखने नहीं। प्रशासन है तो वो भी लाठी डंडा बरसाता है, दुकानदार भी 2 गाली दे देता है बस। और यहाँ ट्रैफिक की समस्या कैसी है? ट्रैफिक तो दुकान का स्पेस इतना है कि रोड पर ही दुकान है, कस्टमर भी रोडे पर लगेगा, दुकानदार भी रोडे पर गाड़ी लगा रहा है, तो ट्रैफिक तो बुरा हाल रहता ही है। कितनी देर तक ऑटो चलाते हैं? अब रात में कितनी देर तक निकल सकते हैं ऑटो लेके यहाँ? ऑटो लेते पहले तरह तो अब तो दिक्कत नहीं है, रात में भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समस्या है वो प्रशासन की तरफ से झेलनी पड़ती है। प्रशासन तरफ हम लोग दिक्कत है। चलिए, तो लगातार जो है बातें हो रही हैं और आप भी हमारे साथ काफ़ी देर से सुन रहे हैं सबकी बातों को। क्या लग रहा है इन बातों को सुनकर? देखिए, यहाँ तो कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ का डिमांड है जिला का, रोसड़ा यदि जिला बनेगा, बाईपास बनेगा, चौमुखी विकास होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने रोसड़ा मंडल के मैदान में कही थी कि भाजपा लोजपा की जब सरकार बनेगी तो मैं इसको जिला बनाऊंगा। और राजनाथ सिंह जी सिंघिया हाई स्कूल के मैदान में बोले थे जिला बनने से यहाँ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिला ये पुरानी मांग है और लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा है, इसके चलते पूरा आक्रोश है। हम ये जानना चाह रहे हैं समस्याएं दूर हो जाएंगी जिला बनने से? जिला बनने के साथ साथ और विकास, चौमुखी विकास होगा यहाँ पर, समझे, और चौमुखी विकास रोसड़ा का होगा और विकास बिजनेस का भी बढ़ोतरी होगा यहाँ पे। ये मुख्य मांग है रोसड़ा का। चलिए, रोसड़ा की मांग है और लोगों से भी बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। चलिए, सवारी है यहाँ पे। चाचा, आप बताइए
यहाँ पे चुनाव होने वाला है, पता है। सभी नेता अपने घरों से निकल चुके हैं, वादों की बौछार हो चुकी है। आप यहाँ रह रहे हैं कितने समय से? यहाँ पूरी कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? नहीं सर, आधा घंटा हुआ। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है, ये बताइए। आपको लगता है यहाँ की समस्या क्या है? नहीं सर, अभी हमने इसके बारे में। ऑटो चलाने में किसी तरह की परेशानी होती है? ट्रैफिक व्रैफिक में ये सब दिक्कत होती है? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है। रोसड़ा में और जगह जाते हैं तो होते हैं। आप चाहते हैं कि जिला बनाया जाए? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं रोसड़ा को जिला बनाया जाए। चलिए कोशिश करें लोगों से लगातार बात करने की। रंजीत जी, आपसे एक बात यहाँ जानना चाहेंगे। सबसे हम कोशिश तो बात कर रहे हैं, हमने ATM की हालत देखी, हमने यहाँ पे जो लोग हैं काम करते हैं छोटे, तो उनसे भी बात की, तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। जिला बनाने की बात बार बार कही जा रही है, तो क्या लगता है जिला बनेगा तो सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी यहाँ पर? देखिए, लोगों का उम्मीद तो रहता है कि अगर जिला बनती है तो काफ़ी यहाँ पे सुविधा मिलता है। जिस तरह से लगातार यहाँ पे राजद के भी विधायक गजेंद्र प्रसाद सिंह वो रह चुके थे, उसके बाद कांग्रेस के भी विधायक हुए हैं, उसके बाद यहाँ से सांसद भी लोजपा के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान काफ़ी रहे हैं। हर पार्टी के जो नेता जो हैं वो रोसड़ा में, उन्हें यहाँ रोसड़ा की जनता अच्छा खासा उन्हें मत दे के यहाँ से जिताया है। उसके बावजूद रोसड़ा का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में बोलिएगा चाची, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, बताइएगा। चुनाव होने वाला है, पता है ना? तो क्या आप लोग के यहाँ क्या समस्या है? घरों से बाहर निकलती हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग के लिए क्या कुछ सरकार करे? अच्छा, घर से मैं यहाँ पे जब कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग क्या करते हैं? अस्पताल में डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे देखने के लिए? ये देखे आजकल का जमाना, कोई नहीं देखे वाला। लोगों की से हमने बात किया है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। परेशानियाँ ज़्यादा बताई जा रही हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कमी है। नेता आते हैं, वादा करते हैं, बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से इनको भी भारी क्षति पहुंची है, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो लॉकडाउन हटा दिया गया। तमाम तरह की बातें हमने की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पे किन तरह की समस्याएं हैं और जनता क्या चाहती है, और जनता का मूड भांपने की कोशिश की। फिलहाल आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बार नए क्षेत्र के साथ, नए विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।